आज उस लड़की ने राहुल सब्बरवाल ब्रांड की नहीं, मेरी तारीफ की। हम किसी कॉन्सर्ट पे जा रहे हैं। नहीं, नाइट क्लब। क्या? क्या देख रहा है? कुछ भी नहीं। कल सुबह राहुल सब्बरवाल के खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाएगा। बाबा ठीक कह रहे हैं सुजॉय, तुम्हें कंप्लेंट करनी चाहिए। तुम फिक्र मत करो, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। आखिर किसी ना किसी को तो उस राहुल सब्बरवाल के खिलाफ आवाज उठानी होगी। वो गलत है और हम उसे सजा दिलाकर ही रहेंगे। गोटे स्पीड बढ़ा, चल। अरे बस 2 किलोमीटर और भागेगा तू। भैया नहीं होगा, मर जाऊंगा मैं। कल रात को जब 2 पिज्जा एक साथ ठूस रहा था तब नहीं सोचा तूने ये? हाँ? मेरे बच्चे को रोज रोज चोट लग जाती है। हे भगवान, उसकी नजर उतार दूं, सब ठीक हो जाएगा। दादी क्या कर रही हो? अरे चुप रहना। मिर्ची क्यों ना तो भाई मैं जा रहा हूँ। रुको, इसको तो बंद करो पहले। अच्छा हटा रही हूँ। तो कंजेशन से मर जाऊंगा मैं। दादी आप नजर क्यों उतार रहे हो मेरी? ये जो कुछ भी हुआ है मेरी खुद की वजह से हुआ है। कोई पागल लड़की पीछे नहीं पड़ी मेरे। तुझे कुछ नहीं पता, ये सब कुछ ना उस पागल लड़की की वजह से नहीं, जो अपने घर में बैठी हुई है ना, नाक की तरफ फन फैला के। ये जो घर में बुरा होता है ना, सब कुछ उसकी वजह से होता है। कौन? चुड़ैल निशा। हो दादी, आप निशा के पीछे क्यों पड़े रहते हो? अच्छी खासी तो है। क्या बिगाड़ा उन्होंने आपका? ये रोज शाम को बैठ के जो आप टीवी सीरियल देखते हो ना, उसकी वजह से आपका दिमाग खराब होता जा रहा है। अरे तू पागल है, तुझे कुछ नहीं पता। दिल्ली में रहकर ना ये सब कुछ अंधविश्वास लगता है, लेकिन बेटा हम डायन को उसके साय से पहचान लेते हैं। वो तो मेरे घुटने का ऑपरेशन हुआ था तो शालीन ने शादी कर ली, वरना मैं तो ये शादी बिल्कुल नहीं होने देती। चल, ओम क्लीम हीम क्लीम, ओम क्लीम ओम क्लीम। शालीन, जो कॉन्सर्ट है ये आगरा में होने वाला है ना? हाँ। लवली, इजंट इट? इसका मतलब है कि इस बार भी तुम कॉन्सर्ट में सिर्फ बुकिंग और अरेंजमेंट्स करने वाले हो। अपना मुंह खोल के डैड से बात कब करोगे? डैड से क्या बात करनी है? यही कि तुम भी कॉन्सर्ट में परफॉर्म करना चाहते हो। हाँ ठीक है, मैं डैड से कल बात करता हूँ। अभी वैसे भी मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं जा रहा हूँ सोने। वेट अ मिनट, रोज कल होता है तुम्हारा। यू नो व्हाट शालीन, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में तुम जैसा डरपोक आदमी नहीं देखा। अगर पहले तुमने थोड़ी सी हिम्मत की होती ना, तो आज हमारी लाइफ कुछ और ही होती। शालीन, यू आर सच अ कावर्ड। God, Avanti, what is your problem? जब भी मैं कपड़े चेंज कर रहा होता हूँ या उतार रहा होता हूँ, तुम यहाँ कैसे पहुँच जाती हो? कोई सेंसर लगाया है यहाँ पे? नहीं, पर मैं ये बोल रही थी कि तुम कपड़े पहनते ही क्यों? इतने हॉट हो यार, बॉडी भी अच्छी है, तो ये सब मत पहना करो। अवंती, मैं कर लूँगा, ओके? ओके फाइन, मैं यही हूँ। अगर तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत हो तो बता देना। इनफैक्ट तुम्हें मेरी लाइफ में किसी भी चीज की जरूरत हो ना, मुझे बस याद कर लेना। I'll always be there for you. तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम पार्टी से ऑल द वे मेरे घर मुझे सिर्फ हेल्प करने के लिए आई हो, मेरी शर्ट पहनाने के लिए, मेरे पेरेंट्स को इम्प्रेस करने के लिए एक नाइट आउट काफी नहीं? एक्सक्यूज मी, तुम्हारे डैड ने मुझे परमिशन दी है कि मैं इस घर में कभी भी आ जा सकती हूँ, और मैं सिर्फ ये देखने आई थी कि तुम्हें चोट कितनी लगी है। वैसे I'm really impressed, हाँ? तुमने एक लड़की के लिए उस लड़के को इतना मारा, वो लड़की तो तुम्हारी फैन हो गई होगी, है ना? ये सब मैं नहीं जानता। इस सारी सिचुएशन में ना मुझे इस लड़की के लिए बुरा लग रहा है। यू नो, जो उस लड़के के साथ आई थी, सोचो वो लड़की उसके ऊपर कितना ट्रस्ट करती होगी, उसके फियांसे, और वो लड़का कितना चीप था, ऐसे लड़कियों के साथ मिसबिहेव कर रहा था। तो अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड या वाइफ होगी तो उसे छोड़ के तुम और किसी को देखोगे नहीं? ऑब्वियसली। तो इसका मतलब कि जिसके पीछे दुनिया की सारी लड़कियां मरती हैं, वो मेरे पीछे मरेगा। एक्सक्यूज मी, होल्ड ऑन, मैंने तुमसे शादी करने के लिए हाँ नहीं बोली अभी तक। ये तो मेरी लाइन थी। I mean, मैंने सोचा कि जब तुम्हें 1 महीने बाद मुझसे प्यार हो जाएगा, तुम मेरे पीछे पागल हो जाओगे ना, तब मैं तुम्हें बोलूंगी कि ये पागल है क्या तू? You know what?
क्या सोच रहे हो? नहीं, मैं सोच रहा था कि कितनी अजीब दुनिया है ना हमारी। हर तरीके के लोग हैं यहाँ पर, हमारे साथ, हमारे आसपास। एक तरफ वो लड़की जिससे आज सुबह मेरी फोन पे बात हुई, वो मुझे जानती नहीं, कभी मिली नहीं, लेकिन मैं जैसा हूं उसके लिए अप्रिशिएट कर रही थी। और दूसरी तरफ वो क्लब वाली लड़की, वो उसका फियांसे किस तरह का चीप और घटिया लड़का है, उससे शादी करने के लिए तैयार है। ऐसी क्या मजबूरी होगी उसकी, पता नहीं। बार बार उसी का ख्याल आता जा रहा है मुझे। पर सब लड़कियां ऐसी होती हैं, और तुम्हें नहीं पता कि वो उस लड़के से क्यों और किस लिए शादी कर रही है? I don't know. मैंने उसे ठीक से देखा नहीं, बट somehow मेरा ध्यान बार बार उसकी तरफ जा रहा। अवंती, वो लड़की जैसी भी हो, वो इस रिश्ते से, इस शादी से खुश तो नहीं हो सकती, राइट? सोचो जरा, उसको कैसा लगा होगा कि उसकी फियांसे को किस रीजन की वजह से मार पड़ी। यू नो, आई रियली होप वो इस रिश्ते को तोड़ दे और किसी अच्छे लड़के से एक नया रिश्ता जोड़े। कितना बुरा इंसान है वो राहुल। पैसा और पावर का ऐसा गुरूर के बेचारे सुजॉय पे हाथ उठा दिया, वो भी इसीलिए कि सुजॉय ने उसे एक दूसरी लड़की के साथ देख लिया था। इतने कमजोर हैं बाकी सब लोग कि किसी ने उसे ऐसा करने से रोका नहीं, आगे बढ़कर सुजॉय को बचाया नहीं। लोगों के प्यार और रिस्पेक्ट का नाजायज फायदा उठाना तो कोई राहुल से सीखे। जहां एक तरफ उसके जैसा मतलबी इंसान है, वहीं दूसरी तरफ वो रिकॉर्ड भिजवाने वाला। नाम तक नहीं जानती उसका, पर कितना साफ दिल का, कितना अच्छा है वो। कितना अजीब सा दिन है ना आज। एक ही दिन दो विपरीत लोगों से सामना हुआ। वो रिकॉर्ड भिजवाने वाला जो भी है, हमेशा खुश रहे। और वो राहुल, आई होप उसने जो कुछ भी किया है उसकी उसे कड़ी से कड़ी सजा। मानवी, यहाँ अकेले खड़ी रह के क्या देख रही हो? कुछ नहीं माँ। आओ, यहाँ बैठो। बेटा, हमें बैठ के बात करने का मौका ही नहीं मिला। वो मैं तुझसे पूछना चाहती थी कि सुजॉय कैसे लगा तुझे? पता नहीं माँ, इतनी जल्दी किसी के बारे में डिसाइड करना इतना आसान नहीं है। मैं समझ सकती हूँ बेटा, कोई दबाव नहीं है तुझ पर, ना ही मैं तुझे यहाँ कुछ समझाने आई हूँ। जो भी फैसला होगा ना, वो सिर्फ तेरा होगा। मैं तो बस तुझे यही समझाना चाहती हूँ कि सुजॉय को एक मौका दे, खुले मन से सोच उसके बारे में। बेटा, ऐसे अच्छे रिश्ते इतने आसानी से नहीं मिलते हैं। क्यों ऐसा लग रहा है कि मुझे इंतजार करना चाहिए? क्यों? किसका इंतजार? नहीं जानती। वायलेंट आदमी लोग है, वायलेंट। अरे हम तो जानता था, अरे बचपन से उसका बाप ऐसा है तो बेटा ऐसा नहीं होगा। अरे हम बोला था ना तुमको, एक दिन ना एक दिन ऐसा करेगा ये लोग। लाओ लाओ दूध लाओ। अच्छा, हल्दी डाला ठीक से? हल्दी डाला ठीक से। मानो अभी नींद से उठ के आया क्या? हैं? अब रियाज भी नहीं किया होगा। वेरी बैड बेटा। जाओ जाओ जाओ, जब मुंह धो क्या। माँ, सुबह 5 बजे से उठ के तैयार होके घर में घूम रही है। पुलिस स्टेशन जाने के लिए रात भर बैठ के एप्लीकेशन लिखा। हाँ, लिखा है, एप्लीकेशन लिखा है। एक नहीं 3 कॉपी लिखा है। 2 उधर है, 1 इधर। ये देखो ओरिजिनल। हाँ, प्रूफ है हमारे पास। छोड़ेगा नहीं, ये सबरवाल को छोड़ेगा नहीं हम। पुलिस स्टेशन जाने के लिए आज तक इतना उत्सुक किसी को नहीं देखा। हाँ तो होगा ना, हर बड़ा काम करने के लिए उत्सुक होता है आदमी, एक्साइटेड होता है। और ये बहुत बड़ा काम है। अभी तो सबरवाल का गर्दन हमारा हाथ में आया। इस सुजॉय अभी तक क्यों नहीं आया? 8 बजे के लिए आने के लिए बोला था उसको, देखो 8 बज गया, अभी तक नहीं आया। लेजी पीपल, ये पूरा जनरेशन लेजी है। ए मनवी। जी बाबा। उसको सुजॉय को फोन लगा तो। जी अभी करते। अच्छा ठीक है, रहने दे, हम लगाता है। तुम नंबर बताओ।
अरे यार, ये सन की बुड्ढा तो पीछे ही पड़ गया। अरे उठा नहीं रहा, ये इतना टाइम बाथरूम में है क्या? नमस्ते अंकल। हाँ बोलो, क्या हुआ? बहुत तेज बुखार हो गया अंकल, तो दवाई लेके सो रहा था। अरे बुखार? अरे आज जाना था ना पुलिस स्टेशन, वो सबरवाल लोगों के अगेंस्ट में कंप्लेन करने के लिए। बाहर जाने की बिल्कुल भी हालत नहीं है अंकल, रहने देते हैं। मुझे तो लगता है कि मैं बेड से भी नहीं उठ पाऊंगा। अभी क्या करेगा, क्या करेगा ये तो? अरे यूरेका, यूरेका, गुड गुड गुड, वेरी गुड। अरे जो हुआ अच्छा हुआ, भगवान जो करता है अच्छा के लिए करता है। अरे अभी तो हम सबरवाल के ऊपर में दीवार अटैक करेगा। बाप बेटा दोनों को जेल में घुसाएगा, और तुम्हारा केस तो मेडिकल केस है। तुम्हारा जितना भी इलाज है, जितना भी खर्चा है, वो सब उनका गला में हाथ दे के निकालेगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बदला हम लेगा तुम्हारा बदला। अंकल अंकल, फंस गया यार, अब क्या करूं? ये बुढ़ा तो पीछे ही पड़ गया, पता नहीं अब क्या करने वाला ही। काम करता हूं, इस फोन को ही बंद कर देता हूं। अब राहुल, पुलिस और ये बुढ़ा मुझ तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। जल्दी 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 रेडी हो जाओ, हमारे साथ पुलिस स्टेशन जाना है। सुजय नहीं आएगा आज, हम बताएगा वो राज सबरवाल का बेटा राहुल सबरवाल को कि कॉमन मैन का पावर क्या होता है। बस इंस्पेक्टर, राहुल अकेला नहीं आएगा, मैं खुद आऊंगा उसके साथ। अरे कितना टाइम हो गया है इधर, क्या हम टाइम वेस्ट करने के लिए आया है? हाँ, ये राहुल सबरवाल किधर है? बुलाओ उसको, दोबारा फोन करो। देखो इंस्पेक्टर, हम तुमको बोलता है FIR लॉन्च करो उसके नाम पे और उसको घर से उठा के लेके आओ। थोड़ा पानी पिएगा। अरे इधर वाटर बॉटल तो हम लाया ही नहीं, तुम्हारे पास पानी है कि नहीं? नहीं है बाबा, मैं बाहर से लेके आती हूँ। हाँ तो ठीक, ध्यान से जाना तुम। हाँ एकदम मैडनिक ट्रैफिक है, बहुत रश ड्राइविंग करता है। जी बाबा। देख के जाना। अरे ये लोग आएगा नहीं, हम जानता है ये लोगों को। किसे प्रॉब्लम है मेरे बेटे से? गुरुजी, अगर सरस्वती की पूजा करने वाले लोग लक्ष्मी की पूजा करने लग जाएं, तो अधूरे श्रद्धा की तरह कभी अच्छे संगीतकार नहीं बन पाएंगे। उपमन्यु, मैं ना तुझसे बड़ा म्यूजिशियन बनकर दिखाऊंगा। सर आई एम सॉरी, आपको सुबह सुबह यहाँ तक आना पड़ा। सर मामूली सी बात है सर, ये बात का पतंगड़ बना रहे हैं। मैं समझाने की कोशिश की तो मानते नहीं है सर। माइंड? नो सर, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम? पुलिस स्टेशन है भी क्या? अरे इंस्पेक्टर, राहुल के खिलाफ रिपोर्ट तुमने लॉन्च की? जी ये उपमन्यु चटर्जी है। इनका कहना है कि इनकी बेटी कल क्लब में अपने दोस्त के साथ गई थी, वहां पर राहुल जी भी थे और उनके साथ थोड़ी बदतमीजी की और मारा पीटी की। मैंने समझाने की कोशिश की है सर, बाकी क्यों? बिकॉज ऑफ यू एक बेचारा लड़का बीमार होकर बिस्तर पे लगा है। बेचारा? रियली? बेचारा? पोर बॉय। और तुम क्या समझा था? तुम कुछ भी करके निकल जाएगा, कोई कुछ तुमको बोलेगा नहीं, तुम्हारा अगेंस्ट में कोई आवाज नहीं उठाएगा। रॉन्ग, हम तुमको नहीं छोड़ेगा, तुमको सजा दिला के रहेगा हम। पैसा का बहुत घमंड है ना तुम लोगों को,
ये पैसा का पंख लगाकर जो उड़ता है ना आसमान में, वो एक दिन धड़ाम से जमीन पे गिरता है। मुंह के बल बचाने वाला कोई नहीं होता। एक्सक्यूज मी सर, प्लीज रिलैक्स। आपकी बेटी को गलतफहमी हुई है। क्या वो है यहाँ पे? मैं उनसे बात कर सकता हूँ प्लीज? आपको आइडिया नहीं है कि उस घटिया लड़के ने वहाँ पे क्या हरकत की थी मेरी दोस्त के साथ। वो तो शुक्र मनाइए कि वहाँ पे लोग थे, ये तो हड्डियां तोड़ देता मैं उसकी। देखा देखा इंस्पेक्टर, देखा क्या बोलता है? हड्डी आपका सामने बोलता है, तुम्हारा सामने बोलता है हड्डी तोड़ देगा। एक नंबर का गुंडा है ये। तुम और तुम्हारे टाइप के जो लोग होते हैं ना, बहुत अहंकारी होते हैं। ये सुजय का गलती क्या था? वीआईपी सेक्शन में जाके तुम्हारे बगल में बैठ गया, तुमको हजम नहीं हुआ ये बात, जेलस हो गया। एक मामूली आदमी, सिक मेंटालिटी, सिक पीपल। एंड आई एम नॉट सरप्राइज्ड। बच्चा घर में जो देखता है वही सीखता है, वही बनता है। एंड आई एम श्योर ये सब ट्रेनिंग इसको घर में मिला है। एक मिनट राहुल, तुम गाड़ी में जाकर बैठो, मैं देखता हूँ इसे। इंस्पेक्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। कुछ भिजवाऊं आपके लिए ठंडा? अरे अरे रोको इसे, जाने कैसे दे रहा है इसको? अरे क्रिमिनल है ये, क्रिमिनल। अभी यहीं हूँ, थोड़ा और टाइम लगेगा। 20 साल 20 साल बाद देख रहा हूं तुझे, कुछ नहीं बदला, वैसे का वैसे ही है, वहीं का वहीं, शायद पहले से भी ज्यादा बदतर हो गया। उस वक्त तो कुछ चांस भी था कि जिंदगी में कुछ कर जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, लेकिन आज वो भी नहीं। तो ये रास्ता चुना तूने मुझ तक पहुंचने का, मेरे बेटे के जरिए। तेरा चेहरा देखने का मेरे को कोई शौक नहीं है। तुम्हारा बेटा शरीफ लोगों के साथ मारपीट करता है, गुंडा है तेरा बेटा, उपमन्यु। आवाज नीची करके बात करो। और क्या कहा था तुमने? शरीफ? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि वो लड़का शरीफ है? मैं ऐसे 4 विटनेस खड़े कर सकता हूं जो ये बयान देंगे कि राहुल ने जिस लड़के को मारा वो वहां किसी लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा था। झूठ झूठ बोल रहा है ये। वहां पर खड़ा हर इंसान ये बयान दे सकता है। हाँ, पैसे देके तुमने स्टेटमेंट बदलवाया होगा, पैसे देके तुमने गवाह खरीदे होंगे। मिस्टर चटर्जी, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारे जैसे बेकार आदमी की बातों पर अपना वक्त जाया करूं। पैसों में बहुत ताकत होती है, और जब पैसा इतना हो कि उससे बेशुमार शोहरत हासिल की जा सके, तो फिर पैसे का होना ना होना कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ नाम ही काफी होता है। पर इस केस में मुझे किसी भी चीज का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे बेटे ने कुछ गलत किया ही नहीं। पर हां, अगर गलत किया भी होता तो मैं तुझे कभी उस तक नहीं पहुंचने देता। उपमन्यु चटर्जी, तू आज तक मुझसे कभी नहीं जीत पाया है और ना ही कभी जीत पाएगा, इसलिए मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत जुटाना छोड़ दे। तुमने गलत भगवान को चुन लिया, सरस्वती की पूजा करते रहे। मुझे देखो, लक्ष्मी ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। और मेरे बेटे से क्या कह रहे थे तुम? कि वो तुमसे जलता है? क्या है तुम? तुम्हारी औकात क्या है? देखो खुद को, ऐसा है क्या तुम में जो कोई तुमसे जलेगा? जलन उसे नहीं, जलन तुम्हें। तुम्हारी नाकामयाबियां और तुम्हारी जलन तुम्हारे चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। कितने सालों के बाद मिल रहा हूं तुझसे और कुछ नहीं बदला। अच्छा है कि तूने कंप्लेंट तो की, कम से कम इसी बहाने तेरे हालात जानने का मौका तो मिला। मैं तुम्हारी आज की यह गलती माफ भी कर देता, भूल जाता, लेकिन तुमने मेरे बेटे को इस सब में घसीट कर अच्छा नहीं किया।
यह गलती नहीं, गुनाह है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं अपने बेटे से कितना प्यार करता हूं। मैं इस चीज के लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आज तुम्हें मेरी ताकत का एहसास तो हो ही गया होगा। जाओ, अपने भगवान से जितनी मदद मांगनी है मांग लो, क्योंकि आज के बाद मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा। ये वापस कैसे जा रहे हैं? बाबा, बाबा ये लोग कहाँ जा रहे हैं? इन्हें कोई रोक क्यों नहीं रहा? ये लोग अपने पावर और कॉन्टैक्ट्स का यूज इस तरह से नहीं कर सकते। हमें इन्हें रोकना होगा बाबा। मैं दूंगी इनके खिलाफ गवाही, छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। हम ये केस आगे नहीं बढ़ाएगा। लेकिन क्यों बाबा? इस आदमी का शक्ल हम जिंदगी में दोबारा देखना नहीं चाहता, इसीलिए हम केस विथड्रॉ कर लिया। आज का ये जंग ये जीत गया। जंग?